हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी एईडीओ का जो घटना चक्र से है उसका सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन में हम लोग भारतीय इतिहास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास में जो दिया हुआ है पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रथम मानव जीवन भारत की इस नदी घाटी में प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम मानव जीवन जो है सो नर्मदा घाटी में जो है सो प्रारंभ हुई। तो इसका जो है ये जगह नर्मदा घाटी है। भारतीय उप ये जो नर्मदा घाटी है, भारत उप महाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन जो है सो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो त्रंपाषाण कालीन युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता युग से जो है सो संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ है। तो मिट्टी के बर्तन जो है सो लाल रंग के हुआ करते थे। इस हड़प्पाई नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जुते हुए खेत जो है सो कालीबंगा से जो है सो मिले हैं। ठीक है, लोथल, कालीबंगा, डाबर, कोट, राखी गढ़ी में से हड़प्पकालीन स्थल गुजरात में है। कौन सा जो है सो गुजरात में स्थित है? तो ये जो है सो लोथल है। ठीक है, लोथल बंदरगाह भी था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन स्थल था। तो ये जो था कौन था? वो लोथल था। ठीक है, इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो दिए हुए हैं, जैसे किस नदी पर कौन है? तो हड़प्पा जो है सो रावी नदी पर है। तो हड़प्पा जो है सो रावी नदी पे है। रोपर जो है सो सतलज नदी पे है। लोथल जो है सो भोगवा नदी पे है। सतको सोतका को जो है सो सादिकौरा नदी पे है। ठीक है, रंगपुर जो है सो भादर नदी पे है। कुनाल जो है सो सरस्वती नदी पे है। बनावली जो है सो सरस्वती नदी पे है। भगवानपुरा जो है सो सरस्वती नदी पे है। आमरी जो है सो सिंधु नदी पे है। मोहनजोदारो जो है सो सिंधु नदी पे है। कालीबंगा जो है सो घग्गर नदी पे है। सुतकाडोर जो है सो दास नदी पे है। आलमगीरपुर जो है सो हिंडन नदी पे है। कोटदीजी जो है सो सिंधु नदी पे है। चौदोरो जो है सो सिंधु नदी पे है। मांडा जो है सो चिनाव नदी पे है। तैमाबाद जो है सो प्रवरा नदी पे है। और राखीगढ़ी जो है सो घग्गर नदी पे है। जिसमें हड़प्पा जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, रावी नदी वाला। रोपर जो है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सतलज नदी पे। लोथल जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है भगवा नदी पे। मोहनजोदारो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी पे। कालीबंगा जो है सो घग्गर नदी पे। तो ये सारे जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आलमगीरपुर भी पूछे हुए हैं, हिंडन नदी पे है। ठीक है, और चौदेरो भी पूछे हुए हैं, मांडवा भी पूछे हुए हैं। ठीक है, चुनाव नदी पे। ठीक, राखीगढ़ी जो है सो घग्गर नदी पे। ठीक, ये सारे जो है सो इंपॉर्टेंट है, जो इसको याद कर लेना है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स है। जो हड़प्पा जो है सो कहाँ पे है? तो हड़प्पा जो है सो पाकिस्तान में है। ठीक है, और किसने? दयानंद साहनी ने इनकी खोज की थी। मोहनजोदारो जो है सो राखल दास बनर्जी ने खोज की थी, और ये भी जो है सो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक है, तो मोहनजोदारो और जो है सो ये मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है। हड़प्पा को जो है सो दयानंद साहनी ने, और मोहनजोदारो को राखल दास बनर्जी ने है सो खोज की थी। ठीक है, कालीबंगा जो है सो हनुमानगढ़ जो है सो राजस्थान में है। चौहदरो जो है सो पाकिस्तान में ही है। ठीक है, कोट दीजी जो है सो पाकिस्तान में ही है। रंगपुर जो है सो गुजरात में है। ठीक है, और एस वत्स ने जो है सो इसकी खोज की थी। रोपर जो है सो ज्ञानदत्त शर्मा ने जो है सो पंजाब में है। लोथल जो है सो गुजरात में है। ठीक है, और एस आर राव ने इसकी खोज की थी। ठीक है, आलमगीरपुर जो है सो यूपी में है, मेरठ में। ये भी पूछे हुए हैं। ठीक है, चुटका ढेर जो है सो पाकिस्तान के मकरान समुद्र तट पर है। ठीक है, बनावली जो है सो हरियाणा में है। ये भी पूछे हुए हैं। ठीक है, और धौलावीरा जो है सो गुजरात में है। ये भी पूछे हुए हैं। ठीक, सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये जो है सो पक्की ईंट से बनी इमारतें हैं, और कला और वास्तुकला है। ठीक है, तो ये जो है सो याद रखिएगा, पक्की ईंट की बनी इमारतें जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता में है, और कला और वास्तुकला भी जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल्का टेराकोटा जो है सो बनावली से प्राप्त हुआ है। तो ये बनावली और कालीबंगा दोनों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बनावली जो है और कालीबंगा ये दोनों जो है सो प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा जो है सो कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, और बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। अ, हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों को नहीं पता था। तो उस टाइम का आंसर में इसमें से कोई नहीं था। ठीक है,
तो ये जो है सो हड़प्पन मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो कौन उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो B.S. स्मिथ जो है सो वो उस टाइम का विकल्प के अनुसार जो है सो था। ठीक है। अब तांबा कहाँ से मिला है? तो ये खेतरी राजस्थान से मिला है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछे हुए हैं। ठीक है। लाल दर्ज लाल वर्द जो बदखान अफगानिस्तान में, टीन जो है सो ईरान से, और चांदी जो है राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से ये जो है सो प्राप्त हुआ है। ठीक है। शीशा जो है सो अफगानिस्तान से। ठीक है। ईरान और अजमेर राजस्थान से। ठीक है। और शिलाजीत जो है सो हिमालय से। गोमेद जो है सो गुजरात से। ठीक है। उसके बाद भीम बेद का स्थल है, तो भीम बेद का जो स्थल है वो रायसेन मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद हम्म, अ, ये दिए हुए कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो ये जो है सो आंसर उस टाइम 900 वर्ष था। 900 वर्ष तक वर्षा नहीं होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो तो का पतन हो गया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता है, तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जो है सो मगध कहा जाता है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं वैदिक काल से। ठीक है। तो वैदिक काल में जो है सो वेद जो है सो तीन थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिनका उपवेद था, ऋग्वेद का आयुर्वेद था, यजुर्वेद का धनुर्वेद था, सामवेद का गंधर्व वेद था, और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र था या शिल्प वेद और स्थापत्य वेद। ठीक है। और इसको पुरोहित को होता कहते थे। इसको यजुर्वेद को जो सो अर्धवायु कहते थे, सामवेद को उद्गाता बोलते थे, और अथर्ववेद को जो सो ब्रह्मा कहते थे। ठीक है। इसके बाद हम्म, कुछ जो है सो शब्दावली है, जैसे अधन्य। अधन्य मतलब कि वध न करने योग्य, अर्थात गाय। ठीक है। तो वैसी वस्तु जिसका वध नहीं किया जाएगा वो जो है सो गाय होगा। दुहिता, दूध देने वाले अर्थात पुत्री। ठीक है। और उर्वरा, उर्वरा जुते हुए खेत को से संबंधित था शब्द। लांगल, लांगल जो है सो हल से संबंधित था। ठीक है। ये कुछ याद रख लीजिएगा फैक्ट्स। ठीक है। यौ जौ को कहा जाता है। गोधूम जो है सो गेहूं को कहा जाता है। हिरण्य जो है सो सोना को कहा जाता है। करी जो है सो गोबर के खाद को कहा। बिन कार्ड जो है सो ऋण देने वाले, ब्याज देने वाले वर्ग को कहा जाता था। बिन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तंदूल जो है सो चावल को कहा जाता है। ब्रिह्मी जो है सो धान को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल संपूर्णतः समर्पित है। तो 9वां मंडल जो है सो सोम और स्पेय के नाम पर देवता को जो है सो संबंधित है। ठीक है। अवकाश कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में इंद्र, मिस्र, वरुण, नासत्व आदि वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख जो है सो प्राप्त है। तो बोगास कोई जो है सो ये प्रमुख अभिलेखों में इनका नाम है। ठीक। इसके बाद प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस घाटी में तक लड़ा गया। तो ये पुरुषनी जो है सो घाटी में 10 राजाओं का युद्ध जो है सो लड़ा गया था। तो आप याद रखिएगा। कुछ वैदिक संहिताएं हैं। तो ऋग्वेद जो है सो उसका ब्राह्मण को ऐतिहासिक और कौशिकी थे। ठीक है। और अरण्यक जो है सो ऐतकेय और उपनिषद जो है सो ऐतकेय। ठीक है। सामवेद का तांडव, जैमिनी। ठीक है, अरण्यक, और छांदोग्य जो है सो उपनिषद है। ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद जो है सो ये इसको कहा गया है। ठीक है, छांदोग्य और जैमिनी है। ठीक है। यजुर्वेद को जो है सो तैत्तिरीय और तैत्तिरीय शतपथ। ठीक है, अरण्यक और बृहदारण्यक जो है सो उपनिषद है। ठीक है। अथर्ववेद में ब्राह्मण को गोपद, और ये मुंडकोपनिषद जो है सो उपनिषद में, और मंडूकोपनिषद जो सबसे छोटा जो है सो सबसे छोटा मंडूकोपनिषद जो है सो ये है। ठीक है। इसके बाद ऋग्वैदिक नदियां जिनको जिनका नाम दिया गया है, तो ये जो है सो कुर्मु जो है सो कुर्मु, कुर्रम आधुनिक नाम है। वितिस्ता जो है सो झेलम को, पुरुषनी जो है सो रावी को। ठीक है। और विपाशा जो है सो व्यास को। ठीक। धृत दृष्टि जो है सो घग्गर को। सुवास्तु जो है सो स्वात नदी को, आधुनिक नाम है। कुंभा जो है सो काबुल को। अस्किनी जो है सो चिनाव नदी। शतुद्री जो है सो सतलज को। सदानीरा जो है सो गंडक को, और गोमती जो है सो गोमल को। ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है सो ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय। ठीक है। तो धर्मशास्त्र के समय में जो है सो ये जो है सो
अछूत जो है सो ये मिला था, ठीक है। उसके बाद कुछ देवता के बारे में दिया हुआ है। इंद्र जो है सो वर्षा का देवता था, युद्ध का देवता था। अग्नि जो है सो देवता मनुष्य और जो है सो मनुष्य और देवता के मध्य में जो है सो अग्नि को माना जाता था। वरुण जो है सो आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता कहा जाता था, समुद्र का देवता था, ठीक है। जगत का नियंता था, देवताओं का पोषक था, ऋत और नैतिक व्यवस्था का नियामक था, सत्य का प्रतीक था, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का करता था, ठीक है। धौ को आकाश का देवता का था, सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता था, उषा को भोर का देवता कहा जाता था, अश्विन को जो है सो विपत्तियों को हरने वाले देवता कहा जाता था, पूषण को पुषण का देवता का था, विष्णु को जो है सो विश्व के संरक्षक का पालन करता है। मरुद जो है सो आंधी तूफान का देवता, रुद्र जो है सो असुर शक्तियों को दमन करने वाले जो है सो देवता कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे याद रख लेना है। भारतीय महाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था तो लगभग 300 साल पहले, जो 3000 साल पहले, 3000 साल पहले जो है सो लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये जो है सो मुंडूक उपनिषद से जो है सो लिया गया है। तो ये सारे जो है सो पूछे हुए हैं, इसको याद रखिएगा। सत्यमेव जयते जो है सो मुंडूक उपनिषद से लिया गया। अब बौद्ध धर्म से आता है, ठीक है। बौद्ध धर्म से कुछ पूछे हुए सवाल जो है सो वो निम्नलिखित है। महा बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ था, तो ये कुशीनगर में जो सो महापरिनिर्माण हुआ था। बौद्ध धर्म की ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, ठीक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, मतलब गौतम बुद्ध को, ठीक है। महान बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है सो कहाँ किया था? सारनाथ में। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है सो प्रथम उपदेश को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है सो सारनाथ होगा। प्रथम उपदेश भी जो है सो सारनाथ में होगा, ठीक है। उसके बाद बौद्ध संगीतियों के बारे में दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है सो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। और ये जो है सो राजगीर में सबसे पहला होता है। राजगीर में उसका अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे और इसके शासक उस टाइम हुआ था तो अजात शत्रु के टाइम में हुआ था। द्वितीय जो है सो हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, वैशाली जिला में, ठीक है। तो ये पहला राजगीर हो गया, दूसरा वैशाली हो गया, महाकश्यप हो गया, दूसरा सवाकामी हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो किसके शासन में? तो काला अशोक के शासक में जो शासन में जो है सो ये हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा काला अशोक के शासन में हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है सो तृतीय शताब्दी में हुई थी, ठीक है, पाटलिपुत्रा में हुई थी। और ये जो है सो उसके अध्यक्ष मौलिपुत्तिस थे और ये जो है सो शासक जो थे अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र जो है सो ये उपाध्यक्ष थे और कनिष्क जो और अश्वघोष के शासन काल में जो है सो, ठीक है। और उपाध्यक्ष जो थे सो अश्वघोष थे, ठीक है। तो वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है सो अश्वघोष थे और कनिष्क के शाही में हुआ था, ठीक है। भगवान बुद्ध के मार्ग निर्माण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये जो है सो राजगीर में हुई थी। तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति जो है सो राजगीर में जो ये 483 ईस्वी पूर्व में जो है सो ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण जो है सो, तो चैत्य, स्तूप और बिहार जो है सो बौद्ध धर्म से जो है सो रिलेटेड, ठीक है। ये परिघटनाएं हैं इसमें जो है सो ये दिए हुए है कि निधन जो है सो कुशीनगर में होता, प्रथम प्रवचन जो सो सारनाथ में हुआ था बुद्ध के जीवन में, और ज्ञान प्राप्ति जो है सो बोध गया में होती है, जम जो है सो लुम्बिनी में होती है। तो ये मिलान करना था, तो इस तरह से मिलान हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है तो कहाँ पे? तो लुम्बिनी में हुआ है। बुद्ध महाबोधि नम्र बनाया गया जहाँ बोध गया को जो है सो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की जिस पीढ़ी का है वह है पंचम वर्ष, अपने वंश की जिस पीढ़ी का है वो पंचम जो है सो पीढ़ी का है, ठीक है। त्रिपिटक इस धर्म का पुस्तक है, त्रिपिटक, ठीक है। ये जो है सो बौद्ध धर्म का है, ठीक है। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में है, ठीक है। तो विश्व शांति स्तूप जो है सो राजगीर में है, ठीक है। वो रत्नागिरी पर्वत पर है। गौतम बुद्ध का वो एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो राजा के युग में अ, राजा के युग में जो है सो कोई देवता का स्थान प्राप्त हुआ कनिष्क के टाइम में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन का युग है, ठीक है। तो स्थापन नालंदा विश्व गुप्त काल में जो है सो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये संस्थापक जो है सो नालंदा विश्वविद्यालय के कुमार गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है सो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये जो है धर्मपाल के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विक्रम विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन असत्य है? तो उस टाइम के ऑप्शन में ये जो है असत्य था। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये जो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है नव नालंदा विहार जो है विख्यात है। बोधिसत्व पद्मा पानी की पेंटिंग स्थित है तो अजंता में। ठीक है, तो ये अजंता में स्थित है। यह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है वो है आत्मदहन। ठीक है, याद रखिएगा, आत्मदहन जो है दोनों में समान है। ठीक, अब जैन धर्म में आते हैं। जैन धर्म में महावीर का जन्म हुआ था, ये बहुत बार पूछे हुए, तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 24वें जो तीर्थंकर जो थे उनका निर्माण हुआ था, तो वो पूरी पावापुरी में हुआ था। इनकी निर्माण प्राप्ति जो है पावापुरी में थी, जन्म जो है हुई थी। ठीक है, पहला जो थे वो ऋषभ देव थे, दूसरा तो अजीत नाथ थे, तीसरा तो थे संभवनाथ थे। ये यहाँ तक याद रखना है, पूरा याद नहीं करना है। फिर 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर जो है महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो महावीर को जो है कहाँ ज्ञान प्राप्त हो? तो जाम्बी ग्राम में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। त्रिरत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र किससे संबंधित? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट जो है बहुत जैन संगीतिया जो है ये प्रथम जैन संगीत 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, और उस टाइम में शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ है, और देवर्षि गणि जो है उनके जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, और पहला में कार्य था 12 अंगों की रचना, और दूसरा में जो विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से निर्माण और संपादन जो है इसमें ये जो है कार्य किए गए। ठीक, मनुष्य है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन है? तो ये जो है 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालीन है। महावीर का आरंभिक शिष्य कौन थे? तो ये जमाली थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो मकलिपुत्र जो है गोसाल जो थे। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक जो है मकलिपुत्र गोसाल थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में हुआ? तो आजीवकों के लिए जो है हुआ है। आजीवक गृह के संस्थापक मकली गोसाल थे, और बराबर की गुफाओं जो है उन्हीं का आश्रय में जो है बना था। ठीक, उसके बाद ये कुछ संप्रदाय पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे, लिंगायत संप्रदाय के बासव थे, और नाथ संप्रदाय के वस्त्रेंद्र नाथ थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ठीक है, तो भागवत संप्रदाय का ये जो है गुप्त का देन है। ठीक है, अब आते हैं जो पूछे हुए 6ठी सदी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क ने किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम बनाया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ठीक है, तो ये जो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो ये जो उदयन ने राजधानी के रूप में जो है चयन किया था। ठीक है, तो उदयन ने सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया, बसाया अजातशत्रु ने। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान वह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो ये जो राजगीर जो है प्राचीन जो है मगध में राजधानी के रूप में कार्य करता था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये मगध शताब्दी का फिर 6ठी शताब्दी में जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ है। ठीक, उसके बाद विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ किया गया है, ये जो है लिच्छवियों द्वारा। ठीक है, तो लिच्छवियों द्वारा जो है वैशाली में गणतंत्र का जो है स्थापना किया गया है। ठीक है, ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वैशाली में जो है थी। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, 16 महाजनपद और भगवती सूत्र में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद
कुछ महाजनपद है, उसकी राजधानियाँ हैं, ठीक है। और कहाँ-कहाँ है इसके बारे में थोड़ा-सा याद रख लेना है। फैक्ट दिए हुए हैं कि अंग जो है, अंग की राजधानी जो है सो चंपा थी, ठीक है। और ये भागलपुर मुंगेर बिहार में है, ठीक है। अवंती, अवंती की जो सो उज्जैनी थी, और ये जो सो मालवा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सूरसेन की जो है सो मथुरा थी, और ये सो ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। काशी जो है सो बनारसी थी, बनारस के आसपास उत्तर प्रदेश। कोसल जो है सो श्रावस्ती थी, जो अयोध्या मंडल में जो है सो है, ठीक है। तो कोसल जो है सो श्रावस्ती जो है सो, और कुरु जो है सो इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कुरु जो है सो इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का कुछ क्षेत्र है। कम्बोज जो है सो हाटक और राजपूत ही जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र जो है सो, ठीक है। तथा हाजरा जिला जो है सो इसकी राजधानी थी, और पाकिस्तान, ठीक है। अस्मक, अस्मक जो है सो कोटिल इसकी राजधानी थी, और गोदावरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, ठीक है। तो अस्मक याद रखिएगा कि ये जो है सो गोदावरी नदी के तट पर थी, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, ठीक है। चेदी जो है सो सुक्तिमती थी, बुंदेलखंड यूपी और मध्य प्रदेश में जो है सो इसका जो है सो ये था, ठीक है। पंचाल जो है सो अहिच्छत्रक, दक्षिणी पंचाल इसको बोलते हैं, इसकी राजधानी थी, और बरेली, बदायूं, फर्रुखपुर, ठीक है। वज्जी जो है सो वैशाली जो है सो इसकी राजधानी थी, वैशाली, दरभंगा आदि क्षेत्र में जो है सो ये है, ठीक है। वत्स जो है सो कौशाम्बी थी, और ये जो है सो प्रयागराज, इलाहाबाद और कौशाम्बी के आसपास। मगध जो है सो गिरिब्रज या राजगृह जो है सो पटना, गया, नालंदा, बिहार आदि जो है सो इसका। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी जो है सो विराटनगर था, ये जयपुर, अलवर, ये इस टाइप का, ठीक है। मल्ल जो है सो पावा या कुशीनारा, ठीक है। तो मल्ल, पावा, कुशीनारा सो कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और नेपाल यूपी का जो है सो, ठीक है। और गांधार जो है सो इसकी राजधानी जो है सो तक्षशिला थी, और ये जो है सो इस टाइप से है, ठीक है। ये पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र और भारत के पूर्वी क्षेत्र के मध्य में जो है सो ये। तो ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानी और कहाँ कहाँ है उसके बारे में था, ठीक है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये जो सो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, ठीक है। ये पूछे हुए सीडीपीओ 2018 में, ठीक। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम था, तो अजातशत्रु किस वंश के थे, तो ये हर्यक वंश के थे, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर जिस राजवंश ने शासन किया वो थे मौर्य वंश, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मौर्य वंश जो है सो इसके शासक थे। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, तो ये जो है सो जीवक इसका चिकित्सक है। मगध के राजा जो सिकंदर महान के समकालीन थे वो घनानंद थे, ठीक है। तो घनानंद के बारे में याद रखिएगा, घनानंद जो थे सो वो सिकंदर के जो है सो समकालीन थे, ठीक है। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे, तो व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक, ठीक है। तो बौद्ध, साधु, प्रशासक और व्यापारी जो है सो भौतिक संस्कृति के प्रसार में जो है सो सहायता करते थे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो है सो मौर्य साम्राज्य में। भारत में सबसे पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी, तो ये जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो ये विशाखदत्त के जो है सो में वर्णन हुआ है, ठीक है। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो ये जो है सो विलियम जोन्स ने जो है सो इनकी पहचान की थी सेंड्रोकोटस से, ठीक है। उसके बाद कौटिल्य में अर्थशास्त्र में इस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है कि राजनीतिक किस पे, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जो है सो राजनीतिक नीतियों पर जो है सो प्रकाश डाला गया है, ठीक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, पाटलिपुत्र में ऐसे चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो ये लकड़ी का बना है, ठीक है। इसके बाद मौर्य राजा जिसने दक्कन पर चढ़ाई की थी, तो ये चंद्रगुप्त थे, ठीक है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ठीक है। ये रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि ये जो है सो इनका प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, ठीक है। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो वो जो है सो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो अशोक के साम्राज्य में जो है सो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अब आगे जो है सो कुछ पूछा हुआ है, ठीक। प्रशासनिक समिति और उसके कार्य जो है सो ये दिए हुए हैं, ठीक है। और ये दिए हुए हैं कि कौन कौन से अर्थशास्त्र में थे जो जिनका कार्य क्या था, ठीक है। तो कुछ याद रख लेना है, जिसमें यह है पुरोहित, धर्म और दान का था, युवराज, राजपुत्र था, सेनापति, सेना, सैन्य विभाग का प्रधान था, समाहर्ता, ये पूछे हुए समाहर्ता, ये इम्पोर्टेंट है। ये समाहर्ता जो करों का संग्रह करता था, धन्य सन्निधाता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय कोष का अध्यक्ष था, ठीक है। तो समाहर्ता जो राजकीय कर और सन्निधाता और राजकीय कोष, ठीक है।
दक्षिणाध्यक्ष मुद्रा कोष अकराध्यक्ष खानों का प्रतिष्ठा ये पन्ना फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, पन्नाध्यक्ष जो सो वाणिज्य का, सीताध्यक्ष और राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि का, ठीक है। व्यवहारिक जो सो धर्मास्थित न्यायालय का न्यायाधीश, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कर्मांती जो सो उद्योग और वाणिज्य का, दंडपाल जो सो पुलिस अधिकारी, विविताध्यक्ष जो चारागाह, अंतपाल जो सीमावर्ती दुर्गों का कार्यकर, सूनाध्यक्ष जो सो बूचड़खाना का प्रमुख, गणिका अध्यक्ष जो विश्राम का प्रमुख था, ठीक है। इवन और कुछ पूछे हुए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म जिस नगर में आयोजित की गई थी वो थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो ये जो है सो बौद्ध सभा जो है सो पाटलिपुत्र में, ठीक है, ये आयोजित की थी। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त प्रमुख भाषा है तो वो जो है सो प्राकृत भाषा में जो है सो शिलालेख में उल्लिखित है। महाजनपद जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है तो वो जो है सो गांधार जो है सो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसके बाद अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित है, इस तक पर जो सो विश्वास किया ये रोमिला थापर ने। तो रोमिला थापर के बारे में जो है सो ध्यान रखिएगा। महावंश के अनुसार बिंबिसार ईसा आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो ये जो है सो 15 वर्ष की आयु में जो है सो सिंहासन पर बैठा था। तो ये जो है सो महावंश के अनुसार जो है सो बिंबिसार जो है सो 15 वर्ष की आयु में जो है सो बैठा था, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे हुए। हाँ, सुदर्शन जी के निर्माण जीर्णोद्धार से संबंधित विवरणी है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो उसके अधिकारी पुष्यगुप्त है, और शासक जो थे सो रुद्रदामन। शासक रुद्रदामन, अधिकारी जो सो पुष्पगुप्त है। अशोक उसके जो शासक थे कुशावस्य थे। रुद्रदामन को अभिशाखे थे, और स्कंदगुप्त पंडित, और उसका पुत्र चक्रपाणि था। ब्राह्मी लिपि सबसे किसने डिकोड किया है? तो ब्राह्मी लिपि को जो सो जेम्स प्रिंसेप ने जो है सो डिकोड किया है, ठीक है। भारतीय प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती तो ये खरोष्ठ लिपि थी, ठीक है। खरोष्ठ लिपि याद रखिएगा। दाहिने से बाएं की ओर जो है सो लिखे जाते थे। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जो है सो ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रियदर्शी के नाम से। केवल वह लघु शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया तो ये सो भाब्रो बैराट शिलालेख जो है सो ये लघु शिलालेख है जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का राजा जो है सो बनाया, ठीक है। इस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो ये अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में जो है सो अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में जो है सो कलिंग विजय का जो है सो वर्णन है, ठीक है। तो कलिंग विजय जो है सो 13वें शिलालेख में याद रखिएगा। धर्म का मूल संदेश क्या है? शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, ठीक है। तो धर्म जो है सो शांति और अहिंसा और धार्मिक सहनशीलता के बारे में जो है सो बताता है। मेगास्थनीज दूत था तो ये सो सेल्यूकस निकेटस का जो है सो ये राजदूत था, ठीक है, दूत था। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख किया गया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जितनी श्रेणियों में विभाजित किया तो ये जो है सो समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। वह सो जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उल्लेख है तो वो जो है सो इंडिका में जो है सो इसका वर्णन उल्लेख है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है तो वो है इंडिका, ठीक है। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो इंडिका है, ठीक है। उसके बाद फिर मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रमुख केंद्र था तो वो जो है सो शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला नालंदा जो है सो यहाँ पे जो है सो प्रमुख केंद्र था। अंतिम मौर्य सम्राट था तो वो जो था बृहदत्त था, ठीक। मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद के जो है सो काल के बाद में कुछ क्वेश्चन जो है सो पूछे हुए हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जिस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है वह है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में सर रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत जो है सो रुद्र किसने कराई थी? तो वो जो है सो रुद्रदामन ने, ठीक है। तो जो सुदर्शन झील का जो है सो कृत्रिम जलाशय की मरम्मत जो है सो रुद्रदामन ने कराई है। पुष्पमित्र शुंग मीनांडर भीम कटविलेज और गौतमी सतकर्णी में से सबसे प्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जो है सो किसने प्रचलन किया? तो वो है भीम
कटफिशेस ने जो है सो ये जो है सो स्वर्ण मुद्रा प्रचलन की शुंग वंश के बाद जिस वंश ने भारत पर राज किया वो है कण्व वंश। ठीक है, तो शुंग के बाद जो है सो कौन सा वंश है, तो वो कण्व वंश है। कला की गांधार शैली फली फूली है, तो कुषाणों के समय में गांधार शैली जो है सो फली फूली है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो हाथी गुहा अभिलेख के साथ जो है सो राजा खारवेल का जो है सो नाम जुड़ा हुआ है। दशरथ बृहदत्त खारवेल और हुई राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो ये खारवेल का जो है सो जैन धर्म का प्रथम भारी झुकाव था। कलिंग नरेश खारवाल का संबंध है महामेघ वासन वंश से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा महामेघ वासन वंश का जो है सो। ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर गुप्त और गुप्तोत्तर युग। ठीक है, उसके बारे में जो है सो कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। गुप्त काल प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया, तो ये जो है सो समुद्रगुप्त को कहा गया। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने राजा गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस राजा के पास एक मशीनरी भेजा था, तो ये जो है सो समुद्रगुप्त के पास जो है सो एक मशीनरी भेजा गया था। ठीक है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है सो ये प्राप्त की थी। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को पहले भी पूछे हुए हैं। गुप्त काल में हुनों का पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने जो है सो उनको पराजित किया था। उसके बाद फिर प्राचीन चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है सो यहाँ पे आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र आर्यभट्ट भास्कर ब्रह्मगुप्त वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो ये जो है सो आर्यभट्ट ने जो है इसकी व्याख्या की है। नगरों की क्रमिक पतन इस काल की प्रमुख विशेषता है, तो गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन जो है सो गुप्त काल का जो है सो ये विशेषता है। ठीक है, किस शासक वंश ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए, तो ये गुप्त वंश है जो सो सबसे ज्यादा दान दिए हैं। ठीक है, इस इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, यानी कि भानुगुप्त का एरन जो स्तंभ अभिलेख है उसमें जो सो विधवा दहन यानी कि सती प्रथा का जो सो उल्लेख है। मौर्योत्तर काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए, तो ये सातवाहनों द्वारा जो है सो शीशे के सिक्के जो है सो जारी किए गए। इलाहाबाद प्रशस्ति का उल्लेख है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति जो है सो हरिसेन किसने लिखा था, लेखक था, तो ये हरिसेन थे। ठीक है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक जो है सो हरिसेन थे। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरख गिरी विजित की गई थी, तो ये खारवेल के द्वारा जो है सो विजित की थी। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी 2 गज का छठा भाग। 2 गज का छठा भाग जो है सो भू राजस्व का दर था। ठीक है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर जो है सो क्या था, तो 1/6। ठीक है, छठा भाग। ठीक, और गुप्त काल में जो है सो जिसको पूछ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से भूमि को अपरहत कहा गया, तो बिना जोती गई जो सो जंगली भूमि को अपरहत जो है सो कहा गया। ठीक है, चीनी यात्री सुंग युंग किस राजा भारत की यात्रा की थी, तो 518 ईस्वी में ये जो है सो ये यात्रा की थी सुंग युंग। ठीक है, हर्षवर्धन के समय भारत आया था, तो वेलसंग जो है सो भारत, ये जो है सो नहीं याद रखना है। ठीक है, उसके बाद योग न्याय सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये वैशेषिक जो है सो वैशेषिक जो है सो परमाणु के सिद्धांत का जो है सो प्रतिपादन किए थे। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी, तो कृष्णभूति ने जो है सो वर्धन राजवंश की जो है सो स्थापना की थी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये वानभट्ट ने जो है सो लिखी थी। हर्षचरित पुस्तक वानभट्ट ने। कविवान निवासी था, तो प्रातिकूट गांव बिहार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रातिकूट गांव बिहार। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो यह हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, तो ये मथुरा। मथुरा में जो है सूती वस्त्र का अच्छा जो है सो उत्पादन होता था। ठीक है, इसके बाद चीनी यात्री हेमसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, तो ये जो है सो बख्तियार खिलजी जो है जिसका मुसलमान वहाँ पे दिए हुए। ठीक है,
झांसी के देवता देवघर का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर जो बनी मूर्तियाँ किस काल से महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त काल का जो है देवघर की मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्तियाँ किस कला में महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये जो है गुप्त कला में। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर में दक्षिणी भारत। ठीक है, दक्षिणी भारत और चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। 9वीं शताब्दी में चोल वंश का पुनरुद्धार हुआ, तो ये जो है विजयालय द्वारा। ठीक है, विजयालय द्वारा से चोल वंश का पुनरुत्थान हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर वह भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये जो है चोल थे। ठीक है, तो चोल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम्ब कदम का उपयोग जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ठीक है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र जो है उरैयूर था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद दक्षिण भारत के संगम के बारे में दिया गया है। तो प्रथम संगम जो है वो मदुरई में हुआ, द्वितीय संगम का पाटपुरम में हुआ, तीसरी जो है उत्तरी मदुरई में हुआ। ठीक है, प्रथम के अध्यक्ष अगस्त्यक थे, दूसरे के जो अगस्त्यक थे, और नकीरर जो है पहले के। ठीक है, और पहले में जो ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं है, दूसरे में तोलकापन तोलकापियम। ठीक है, तोलकापियम जो इसका ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ जो है, और तृतीय संगम में एतु तुर्गे और तुतुपुतु और परिपालन। ठीक है, तो ये जो है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो चेर ने स्थापित किए। दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम। ठीक है, तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है गोपुरम कहलाते थे। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, तो एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है ये कांचीपुरम में जो है स्थित है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है, तो राजराजा प्रथम ने। ठीक है, तो राजराजा प्रथम ने जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है, प्रमुख राजवंश और उसकी जो राजधानी है, तो राष्ट्रकूट में जो मलखेर था, पांड्य का मदुरई था, चोल का तंजावुर था, और होयसल का जो एलिबिड जो ये राजधानी। ठीक है, अब कुछ आते हैं हम प्राचीन साहित्यकार और साहित्यकार से रिलेटेड। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाल तक थे। कुमार संभव जो है किस कवि के द्वारा? तो ये कालिदास को। कल्हन का पुस्तक का नाम रास्ता रंगनी था। ठीक है, राजनीति के प्रमुख पुस्तक नीति सार किसके द्वारा? तो कादम्बक के द्वारा जो है लिखी गई थी। तो याद रखिएगा, कादम्बक के द्वारा जो है ये लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद कालिदास ने कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र का जन्म कहलाती है, तो कार्तिकेय जो है इसका जो है किराते तुर्जनी किराता जुर्नीय पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो भारवी के द्वारा जो है ये लिखी गई है, तो यह भारवी हो जाएगा। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास दत्ता के जो लेखक हैं वो भास है। ठीक है, तो स्वप्नवास दत्ता का लेखक भास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो है कौटिल्य है। ठीक है, विज्ञान एवं संबंधित विद्या है, तो चरक जो है चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त जो है गणित से, वराहमिहिर ज्योतिष से, विशाख जो है नाटककार। ठीक है, अब आते हैं पूर्व मध्य काल से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन, जो 800 से 1200 ईस्वी पूर्व से संबंधित था। उसके बाद ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के युवाओं का संपर्क था, तो जावा और सुमात्रा से। ठीक है, तो याद रखिएगा, जावा और सुमात्रा से प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संबंध है। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की, तो ये बाल पुत्र देव थे। ठीक है, तो ये बाल पुत्र देव जो है ये थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो ये चंद्रभर दाई थे। तो चंद्रभर दाई जो है पृथ्वीराज रासो के। उदयपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? तो ये जो है बिहार में अवस्थित था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो ये धर्मपाल ने जो है इसकी स्थापना जो है की थी। ठीक है, कश्मीर का अकबर जो है किसे कहा गया? तो सुल्तान जौनुल अबादीन को जो है ये कहा गया। ठीक है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्य देव थे। ठीक है, तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव हो गए। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है हरि सिंह था, तो ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है हरि सिंह था। ठीक है, उसके बाद आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है पहला जो है पढ़ते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो भारत में मोहम्मद घोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है,
उसके बाद मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों को पराजित किया था, तो 1178 ईस्वी में चालुक्य को जो है सो पराजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गोरी के प्रमुख युद्ध के बारे में कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है सो 1191 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1192 में, और चंदावर का युद्ध जो है सो 1194 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है सो पृथ्वीराज चौहान जो है सो विपक्षी में थे, गौरी के विपक्ष में, दूसरे में भी पृथ्वीराज चौहान थे और तीसरे में जयचंद था। ठीक है, इसमें जो है सो पहले में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, दूसरे में गौरी की विजय होती है और तीसरे में भी जो है सो गौरी की विजय होती है। ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार जो है सो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो है सो बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो बख्तियार खिलजी ने जो इसका विध्वंस किया था। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो है सो गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है, तो याद रखिएगा ये एक मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है सो पूरा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो ये जो है सो लाहौर जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ठीक है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग है कहा जाता है, वो जो है सो इल्तुतमिश। ठीक है, ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को। ठीक है, मलिक जानी को जो है सो प्रथम सूबेदार जो है सो नियुक्त किया गया था। ठीक है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो ये जो है सो लौह रक्त की नीति जो है सो बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो है सो बलबन ने की थी। उसके बाद वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत समान प्रतिपादित किया था? तो वो थे बलबन। ठीक है, राजस्व के उनके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित बलबन के बारे में ये कथन किसने कहा है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। तुगरी खां ने विद्रोह किया था, तो बलबन के समय में जो है सो तुगरील खां ने जो है सो विद्रोह किया था। अब खिलजी वंश के बारे में आता है। खिलजी वंश में जो है सो खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, जलालुद्दीन जो है सो खिलजी प्रथम संस्थापक था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खान। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, तो ये जफर खान जो है सो मंगोलों से लड़ते हुए जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष मत बताते बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे हैं? तो A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जुड़ा, उसके पिता पति का नाम जो है सो क्या था? तो राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह तो जो है सो ये जो है सो रानी पद्मावती का जो है सो पति का नाम था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो वो ही राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देवजट था जो देवगिरी का शासक था। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, जो खालिसा भूमि जो है सो अलाउद्दीन खिलजी के समय विकसित हुई थी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये जो है सो आधा राजस्व अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सो दावा किया था। सुल्तान सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है सो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सो प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति का विरोध जो है सो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सो खलीफा का विरोध किया था। ठीक है, जब अब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह पश्चिम शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन इस सुल्तान के लिए कहा है, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सो उसके बारे में कहा है। तुगलक और लोधी वंश, तो ये जो है सो खिलजी में ज्यादातर जो क्वेश्चन जो है सो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही पूछा गया। तुगलक और लोधी वंश। ठीक है, तुगलक और लोधी वंश के बारे में आते हैं, तो उसमें जो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक खुसरो शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निवासित किया गया था, दफन है नालंदा में। ठीक है, तो वो कहाँ है? नालंदा में दफन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछे हुए है कि इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो ये फिरोज तुगलक ने जो है सो बेरोजगार विभाग का जो है सो स्थापना किया था। किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज
शाह फिरोज तुगलक थे। ठीक, दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया तो फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक द्वारा नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे वहन किया जाता था, काश्तकारों के द्वारा जो है सो वहन किया जाता था। ठीक है, वेनिस की यात्री जो 1420 के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करने विजयनगर पहुंचा था, निकोलो डी गांटी। ठीक है, तो निकोलो डी गांटी जो है सो वेनिस का था, जो अपनी पत्नी के साथ विजयनगर पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, महमूद गौरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया। ये फिरोज तुगलक ने जो है सो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था, तो ये एक खैराती अस्पताल था, याद रखिएगा, खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज हुआ, तो ये जो है सो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का जो है सो ये राज हुआ। ठीक है, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो ये सिकंदर लोधी। तो आगरा शहर किसने बसाया है, तो ये जो है सो सिकंदर लोधी ने बसाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य। इसके पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, तो ये हरिहर और बुक्का थे। ठीक है, विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहनियों से गोवा को छीना, तो ये हरिहर टू था। ठीक है, तो हरिहर टू ने जो है सो गोवा को छीना है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो कुली कुतुब शाह जो है सो उसके साथ जो है सो गोलकुंडा का युद्ध जो है सो लड़ा है। ठीक है, विजयनगर महानतम शासक था, तो वो कृष्णदेव जो है सो राय था। ठीक है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है, तो यह भू राजस्व है। तो यह वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता जो है सो भू राजस्व था। मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी माँ के नाम पर बसाया, तो वो कृष्णदेव है। नागलपुरम जो है सो माँ के नाम पर किसने बसाया है, तो ये कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है सो कहाँ मिला है, तो हम्पी में। ठीक है, तोल्पाक्कियम का संबंध है तो द्वितीय संगम काल से। ठीक है, तो द्वितीय संगम काल से जो है सो तोल्पाक्कियम का जो है सो संबंध है। ठीक है, ये ग्रंथ था। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो है सो कुछ क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो है सो पहला जो है सो क्वेश्चन है कि दीवान अर्च विभाग संबंधित है तो सैन्य विभाग से। ठीक है, ये जो है सो 62 बीपीएससी में पूछे। दीवान ए अर्च, ठीक है, विभाग। ठीक है, उसके बाद भूमि निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, तो खराज, उर्स और मुक्तई। ठीक है, ये जो भूमि उत्पाद कर जो है वो जो है सो खराज है, उर्स है और मुक्तई। जवाबीद का संबंध किससे था, तो राज्य कानून से। जवाबीद का संबंध राज्य कानून से था। सुल्तनत काल के सिक्के टंका और ससगिनी इस धातु के थे, तो वो चांदी के थे। सिक्के टंका और ससगिनी। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का कला और स्थापत्य और साहित्य। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो 12वीं शताब्दी में। तो कागज का प्रयोग जो है सो 12वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। संपन्नता ने स्वतंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देता है, यह किसने कहा था, तो जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया और दरिद्रता ने अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है, तो ये दक्षिणी। ठीक है, तबाक नासिरी के लेखक जो सो मिन्हाज सरहाज थे। ठीक है, इसके बाद बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण जो तबाक नासिरी से ही मिलता है। ठीक है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है, रहला। ठीक है, इब्न बतूता जो है ये रहला बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कौन सा मुक्तई या चौधरी पद का इस्तेमाल किसने किया था, तो ये जो सो गांव के सरपंच ने। फुरुहात ए आलमगीरी लिखा है तो ईश्वर दास नागर द्वारा। ठीक है, तो फुतुहात ए आलमगीरी जो सो ईश्वर दास नागर के द्वारा जो सो लिखा गया। ठीक, इसमें कुछ पुस्तक है और उसके लेखक है
किताबुल हिंद और तहकीक हिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल-बरूनी ने लिखा है। शाहनामा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, फिरदौसी ने तबा के नासिर, ये भी पूछे हुए हैं। मिनाज सिराज ने तबा के फिरोज शाही जो है सो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। रेहला जो है सो बतूता ने लिखा है। किताबुल यामिनी जो सो उतवी ने लिखा है। खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा जो सो अमीर खुसरो ने लिखा है। तारीख मुबारक शाही जो है सो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। फ़याज़ उल फवाद जो है सो अमीर हसन अल सजीजी ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद हकाइक हिंदी जो है सो अब्दुल वाहिद विलग्रामी ने लिखा है। द कृष्ण विजय सो मालधर बसु ने लिखा है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। भक्ति और सूरी आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में चलते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, जिन उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। ठीक है, ये इसका आंसर था। इस सुल्तान ने नियामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया, तो गयासुद्दीन जो है सो तुगलक से जो है सो निजामुद्दीन औलिया ने जो सो भेंट करने से इनकार कर दिया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? सोहरावर्दी संप्रदाय से जो है सो संबंधित थे। ठीक, इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट। बारहमासा का रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो बारहमासा का रचना किया है। नाथपंथियों, सिद्धों और यौगिकों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो उत्तर भारत में जो सो भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। मिलान करना है तो निर्गुण जो सो किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब आते हैं मुगल वंश। बाबर, बाबर से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है सो ये है। ठीक है, बाबर का प्रथम युद्ध जो है सो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और ये जो है सो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जो है सो विजेता हुआ था। दूसरा खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध जो है सो 1527 में 27 मार्च को हुआ है। राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर विजयी हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर चंदेरी का युद्ध जो है सो हुआ है 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में, बाबर जो है सो विजयी हुआ। घग्गर का युद्ध जो है सो घग्गर का युद्ध जो है सो मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच में हुआ है, और बाबर जो है सो विजयी हुआ। ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? तो तुगलकनामा नीति जो है सो इसका प्रमुख। तुलुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तुलुक ए बाबरी जो है तो तुर्की भाषा में लिखा है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो कौन था? तो वह बाबर था। ठीक है, भारत में बाबर के आगमन के कारण, ठीक है, तैमूरीन राजवंश की स्थापना हुई, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद और अग्निशस्त्रों में मैदानी तोपों को शामिल किया गया था। ये जो है सो इसका आंसर था। ठीक है, उसके बाद हुमायूं और शेरशाह में आते हैं। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध जो थे उसके तिथि के अनुसार जो है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ठीक है, तो ये जो है सो हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए हैं, देवरा है, चौसा है, कन्नौज है और सरहिंद है। ये तिथि अनुसार जो है सो ये है। ठीक, चौसा जो है सो हुमायूं के द्वारा युद्ध जो लड़ा गया था, वो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। बिलग्राम का युद्ध जो है सो 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के द्वारा लड़ा गया, जिसमें शेरशाह जो है सो विजयी हुआ था। ठीक है, किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ठीक है, तो वो शेरशाह सूरी था, हजरत आला की उपाधि अपनाई थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण किया था, तो वो जो है सो चुनार प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और निस- निरुनिसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया, तो वो जो है सो हाजी बेगम। ठीक, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो सासाराम में अवस्थित है। इसने अपनी घुड़सवारी सेना को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभक्त किया, तो इस्लाम शाह ने। ठीक है, अब अकबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। बहलोल लोधी, शेर शाह, हुमायूं, अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिया, तो वो अकबर ने जो है सो तीर्थ यात्रा का जो है सो समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत वह मुगल शासक जो अपने लंबे समय तक शासन किया था, वो अकबर शासन किया था। ठीक, इसके बाद मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था
क्यों लागू की गई थी? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जो सो मनसबदारी व्यवस्था लागू किए थे। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो मध्य विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी मुगलकालीन शासक के इस सम्राट के बारे में लिखा है, तो वह अकबर के बारे में जो है सो इसके बारे में लिखा है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये जब्ती प्रणाली जो है सो अकबर की उपज थी। दीन ए इलाही जो है सो किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो वो अकबर के शासनकाल में हुआ। अकबर ने बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो 1576 ईस्वी में जो है सो बंगाल तथा बिहार को जो है सो मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, जहांगीर के बारे में आते हैं। जहांगीर के बारे में पूछा गया है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू की गई थी। तो जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो हॉकिंस को। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हॉकिंस को सम्मानित किया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के समय में। इत्मादुद्दौला का मकबरा अकबर आगरा में बनाया गया, तो वो नूरजहां ने बनवाया था। चित्र पंचिनकारी संबंधित है, तो दीवारों पर अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना जो है सो परचिनकारी जो है सो उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में झगड़े का जड़ क्या था? तो वो कंधार था। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया है। ठीक है, इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है। तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है कि मुगल काल का जो है सो स्वर्ण युग है। ठीक है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो ये औरंगजेब ने। ठीक है, ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष जो है सो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब वो द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। ठीक है, तो दारुल इस्लाम इसका आंसर था। ठीक, अब कुछ मुगल कालीन महिलाओं और उनके कार्य के बारे में जो है सो कुछ फैक्ट दिए हैं। तो गुलबदन बेगम ने सो हुमायूंनामा की रचना की थी। ठीक, उसके बाद माहम अनगा। ठीक है, ये जो है सो पेटीदा पेटीकोट सरकार को चलाया। ठीक है, अकबर के समय में दिल्ली में मदरसा ए बेगम के स्तर जो है सो स्थापना की। नूरजहां जहांगीर की पत्नी जुस्टा गुट का नेतृत्व किया। जुनता गुट इसने श्रृंगार प्रशासन और जेवरातों सुचारू रूप से परिवर्तन किया। ठीक है, मुमताज महल जो सो शाहजहां की प्रिय पत्नी थी, श्रृंगार प्रसाधन और जेवरातों को बड़ी विशेषज्ञ थी। ठीक है, जहां आरा शाहजहां की बड़ी पुत्री थी, बड़ी धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहां के बंदी समय में वह शाहजहां के साथ रही। ठीक है, जो जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री, जिसने दिल्ली में बैतुल उलूल नव पुस्तकालय की स्थापना की। ठीक है, अस्मत बेगम जो सो इत्र बनाने की विधि का जो सो आविष्कार किया। ठीक, और ये जो है सो ये हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ ये जो है सो पूछे हुए हैं। 47 बीपीसी में मुगल प्रशासन से मुहतसिब था, तो लोक आचरण जो है सो अधिकारी था। ठीक, अब आगे है ये पूछे हुए। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को जो सो मदद ए मास जो है सो कहा जाता है। तो जो मुक्त अनुदान अनुदत्त भूमि जो है सो राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो है सो जो विद्वानों को दी जाती थी उसको मदद ए मास कहा जाता है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, तो बटाई शब्द का लगान निर्धारण का तरीका जो है सो उससे रिलेटेड है कि बटाई शब्द जो है सो लगान निर्धारण का तरीका था। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो वो मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का जो है सो कहा जाता था, तो वो सूरत को कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मुगल कालीन संगीत चित्रकला और साहित्य। ठीक है, तो ये जो सो आते हैं मुगल कालीन मुख्य पुस्तकें हैं, उसकी कौन सी भाषा है उसके बारे में है। ठीक है, तो अबुल फजल जो है सो अकबरनामा का जो है सो अबुल फजल है। ठीक है, हाँ, तारीख शेरशाही अब्बास खान सरबासी द्वारा है।
हुमायूंनामा सो गुलबदन बेगम के द्वारा सो तुजुक बाबरी जो है बाबर के द्वारा, तारीख रसीदी जो है सो मिर्जा हैदर। तो तुजुक बाबरी जो है सो तुर्की भाषा में है, ठीक है। तारीख रहीदी जो है सो फारसी भाषा में है। हुमायूंनामा जो है सो फारसी भाषा में गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये जो है सो याद रख लेना। चलिए अब आगे आते हैं। हम्म, हम्म, इस मुगल शासनकाल में चित्रकारी के कारखाने बनाए गए, ठीक है। तो चित्रकारी के लिए कारखाने जो है सो बनाए गए हुमायूं, ठीक है। जो विकल्प में था उसके दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दुल समद मीर सैयद अली, ठीक है। तो अब्दुल समद जो है सो अकबर के दरबार में थे, ठीक है। और दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन जो है सो उन्होंने किया है, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने जो है सो लिखी है, ठीक है। इसके बाद दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे, तो ये अकबर के दरबारी थे। यूरोपियन चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो ये अकबर के दरबार में हुआ था, ठीक है। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने के लिए दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक जो है सो श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये जो है सो शेर खान, ठीक है। शेर खान शेरशाह ने कहा था, ठीक है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? विलियम जो है सो फिंच ने, ठीक है। तो ये जो है सो विलियम फिंच के द्वारा जो है सो कहा गया है, ठीक है। अब सिख संप्रदाय और मराठा संप्रदाय से जो है सो ये जो सो ये ठीक है, हाँ कुछ स्थापत्य है और उसका जो है सो निर्माण करता है। आगरा फोर्ट अकबर के द्वारा बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी जो है सो अकबर के द्वारा बनाया गया। ताजमहल जो है सो शाहजहाँ के द्वारा। जामा मस्जिद जो है सो शाहजहाँ के द्वारा। लाल किला जो है सो शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। बीबी का महल जो है सो औरंगजेब का पुत्र जो है सो आजम शाह के द्वारा जो है सो बनाया गया, ठीक है। इसके बाद सिख जो है सो उनके कुछ ये है, ठीक है। नानक जो है सो उनका जन्म 1459 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु जो है सो 1539 में हुई थी। सिख धर्म के प्रवर्तक है। अंगद जो है सो गुरुमुखी लिपि के जनक है, ठीक है। अमरदास जो है सो गुरु प्रसार में 22 गद्यों का निर्माण किया। रामदास ने जो अमृतसर का संस्थापक है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन देव जो है सो स्वर्ण मंदिर का संस्थापक है। और गोविंद जो है सो अकाल तख्त का संस्थापक है। हर राय जो है सो उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। हरकिशन जो है सो अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई थी। तेग बहादुर जो है औरंगजेब द्वारा फांसी लगा गई थी। और गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की जो है सो स्थापना की थी। तो ये सारा जो है सो फैक्ट याद रखना है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी? तो रायगढ़ थी, ठीक है। अष्टप्रधान का गठन किया गया था। अष्टप्रधान जो है सो मंत्रिपरिषद किसके द्वारा गठन? शिवाजी के द्वारा। अष्टप्रधान जो है सो शिवाजी के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद अष्टप्रधान जो है सो मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में सरंजामी प्रथा जो है सो मराठा भू राजस्व प्रथा जो है सो वो थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं अष्टप्रधान के बाद ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स ये सब जो है सो दिए हुए हैं। हाँ, अब मुगल साम्राज्य का विघटन उससे संबंधित है, ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह थे, ठीक है। तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल साम्राज्य। उसके बाद मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। तो ये जो सो मुगल बादशाह जो गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें मुगल शासक और उसका प्रसिद्ध नाम। औरंगजेब को जो है सो जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है। जहांदार शाह को जो है सो लंपट मूर्ख कहा जाता है। फारूक शेर को घृणित कायर कहा जाता है। रफीउ जरदार को कठपुतली शासक कहा है। मोहम्मद शाह को जो है सो रंगीला कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर कहा जाता है। बहादुर शाह जफर को जफर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये सब
एस्पेक्ट्स है, अब हम लोग आएंगे आधुनिक भारत में। ठीक है, तो यहाँ तक खत्म होता है इतिहास का प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत का जो है सो शुरुआत जो है सो करेंगे। ठीक है, ये हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए